शरद ऋतु आई और भगवान ने अपने अधरों पर वंशी को धारण किया। प्रभु ने वंशी बजाई। क्यों वंशी बजाई? कथा में आप लोगों ने सुना है क्योंकि वंशी के अंदर 3 गुण हैं। पहला वंशी के अंदर गुण है कि बिना बुलाए बोलती नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जैसे आप लोगों के अंदर फिलहाल ये गुण मौजूद है ना, बिना बुलाए बोलते नहीं हो, यही वंशी के अंदर गुण है। जब तक उठाकर बजाई न जाए तब तक वंशी बोलेगी ही नहीं। दूसरा वंशी में गुण है कि जब बोलती है तो मीठा बोलती है। और तीसरा वंशी में कौन सा गुण है? अंदर से खोखली है। यदि ये 3 गुण हम भी अपने अंदर धारण करें तो सभी हमसे प्रेम करेंगे, हमारे ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करेंगे। कौन सा? पहला, बिना बुलाए बोलना नहीं, और बोलना पड़े तो मीठा बोलना है, मधुर बोलना है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और तीसरा, अंदर से खोखला रहना है, किसी के प्रति कोई गांठ नहीं रखनी है मन में। ये 3 गुण आप वंशी के धारण करिए, क्योंकि वंशी में ये गुण है, इसीलिए प्रभु ने वंशी बजाई है। भगवान ने आगे गोपियों के चीर चुराए। प्रभु घाट पर गए जहाँ गोपियां डेली जाती थी। कार्तिक का महीना था। गोपियों ने 1 महीने तक कार्तिक स्नान किया। जिनकी 7-8 वर्ष की आयु है, गोपियों ने कार्तिक का स्नान किया और डेली सुबह उठ करके माँ कात्यायनी का पूजन किया 1 महीने तक। और माँ से यही प्रार्थना की कि माँ आप हमें कृष्ण को पति रूप में प्रदान करिए। तो भगवान ने उन गोपियों की भावना को समझा और प्रभु गए हैं यमुना के किनारे गोपियों का चीर का हरण करने के लिए। वस्त्र चुराए भगवान ने। क्यों वस्त्र चुराए हैं? क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में भी कुछ कपड़े हैं। पहला, माया का कपड़ा जो हम सबके ऊपर पड़ा है, ये माया का कपड़ा। फिर उसके बाद एक वस्त्र है जो है वासना का कपड़ा। हम माया के कपड़े से, वासना के कपड़े से ढके हैं। हमारे और बीच में भगवान के एक पर्दा है, वो पर्दा हटाना पड़ता है यदि भगवान का हमें दर्शन करना है। तो जब भगवान की शरणागति जीव हो जाता है तभी भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, तभी प्रभु दर्शन देते हैं। जैसे गोपियां स्नान करने के लिए गई, वस्त्र बाहर टंगे हुए हैं, भगवान ने चीर चुराए और भगवान ने गोपियों को तब तक वस्त्र नहीं दिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। कुछ लोगों की सूक्ष्म बुद्धि है, कुछ लोगों की मोटी बुद्धि है। तो सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी दृष्टि से भगवान की इन लीलाओं का दर्शन करते हैं। इसीलिए प्रभु की जो लीला है, किसने कही है? परम भागवत वैष्णव संत श्री सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन कर रहे हैं। अगर इन कथाओं में जरा भी कोई दोष होता तो सुखदेव जी जैसे मनीषी इन कथाओं को नहीं गाते। अगर इन कथाओं में कोई भी दोष होता तो परीक्षित जी जैसे संत इन कथाओं का रसपान नहीं करते। कथा में दोष नहीं, दोष हमारे नेत्रों में है। कुछ लोग भगवान के इस चीर हरण की लीला को भी गलत समझते हैं। प्रभु ने वस्त्र चुराए, क्यों चुराए? और आप भागवत में पढ़िए, भागवत में तो बहुत ज्यादा खुले हुए शब्दों में लिखा है बिल्कुल कि भगवान ने गोपियों को वस्त्र तब तक नहीं दिए जब तक उनको ये नहीं कहा कि जब तक आप जल से बाहर नहीं आएंगे आपको वस्त्र नहीं दिए जाएंगे। वस्त्र नहीं दिए। गोपियां कहते कि प्रभु आप कैसी बात करते हैं, हम कैसे? क्योंकि प्रभु दिखाना चाहते हैं कि जहां पर्दा करना है करिए। दुनिया से हमें पर्दा करना है, वहां से तो हम करते नहीं। और हम हमारे इष्ट से पर्दा करते हैं जो हमें हर जगह देख रहा है, जो हमें हर जगह महसूस कर रहा है। मानो भगवान गोपियों को बताना चाहते हैं कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है छाती से लगा करके, यदि वस्त्र से ढक करके माँ अपनी छाती को रखे तो दूध कैसे पिलाएगी? माँ को वस्त्र हटाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही भगवान कहते हैं जब तक आप लोग लाज त्याग करके मेरी शरण में नहीं आएंगे तब तक मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। भागवत में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जैसे एक पत्नी जब तक अपने पति को, अपने आप को, सर्वस्व उसको सौंपती नहीं है तब तक वो पति उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है। तब तक जिम्मेदारी नहीं लेता। जिम्मेदारी तब लेता है जब वो बिल्कुल उसको सौंप दी जाती है, उसका परिवार भी उसको भेज देता है कि अब तू जा। जब पत्नी पूर्ण रूप से पति की हो जाती है तब वो उसकी जिम्मेदारी उठाता है। तो वो तो परम पति है, वो तो सबके पति हैं, परमेश्वर हैं। तो भगवान ने गोपियों से कहा कि यदि जल से बाहर निकल के आती हो तो ही मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। तो जब गोपियों ने ये बात समझी कि वास्तव में कृष्ण में और हम में कोई अंतर नहीं है, ये
सारा समाज ही कृष्ण में। अरे जिस यमुना जी में हम हैं फिलहाल, जिसका आश्रय हम ले रही है, जिसमें छुपी हुई बैठी हैं, उस यमुना में भी तो कृष्ण ही है, वो भी तो कृष्ण ही है। जब गोपियों ने ये भाव समझा और गोपियों के अंदर दिव्य भाव जागृत हुआ तो गोपियां जल से ऐसे ही बाहर निकल आई। और तब भगवान ने गोपियों की भावना को समझा कि हाँ, अब ये मेरे तुम्हारे से परे हो गई हैं, अब इनके अंदर से माया समाप्त हो गई है। तब भगवान ने गोपियों को उनके वस्त्र दिए हैं और भगवान ने गोपियों को आज्ञा की है, देखो गोपियों, तुम्हारे अंदर यदि थोड़ा भी वासना बची है तो उस वासना को अब मैं तुम्हारे अंदर से हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। क्योंकि प्रभु ने ये कहकर के गोपियों को वस्त्र दिए हैं कि जब जीव एक बार मेरी शरण में आता है कि न मैया वेश तद्धिया काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धमा प्रायो बीजाय नेष्यते। जब एक बार जीव प्रभु की शरण में आता है, भगवान कहते हैं मैं उसके काम रूपी बीज को भून देता हूँ। और जैसे एक बीज को यदि आप भून दो तो उसके अंदर से अंकुरित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, फिर आप उसको बोओगे तो उसके अंदर से पौधा नहीं निकलेगा। भगवान कहते हैं बस मैं भी जीव के काम रूपी बीज को भून देता हूँ और फिर उसके अंदर से अंकुरित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है गोपियों। ऐसा कहकर प्रभु ने गोपियों को वस्त्र दिए। आगामी शरद की रात्रि को रास क्रीड़ा का आदेश प्रभु का हुआ। भगवान की आयु 7 वर्ष पूर्ण हो गई है और भगवान जब एक दिन वापस लौटे गौवे चरा करके अपने नंद भवन में, तो प्रभु ने देखा कि बहुत बधाइयां, उत्सव का माहौल है।